गाइस, एक बहुत ही फेमस कहावत है, कामयाबी के लिए जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आपके पास टाइम होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उनके 20s में ज्यादा पैसे नहीं होते, पर जो चीज उनके पास होती है वो है उनका टाइम। वो टाइम जो एक आदमी के फ्यूचर को बनाता भी है और उसको बिगाड़ भी देता है। बट अगर आप अपने फ्यूचर के लिए अपनी 20s में ही कुछ सेक्रीफाइसेस झेल लेते हो तो आप अपनी नेगेटिव टाइम स्पेंडिंग से बचकर उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सेक्रीफाइसेस बताऊंगा जो अगर आप 20s में कर जाते हो तो आप इजीली अपनी लाइफ और फ्यूचर को एक सही डायरेक्शन में ला सकते हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, लेट्स गो ऑफ योर ईगो। अपनी यंग एज में लोग बहुत सी अलग अलग चीजें करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग उनके काम के लिए उनको अप्रिशिएट करेंगे या फिर पॉजिटिव फीडबैक देंगे। पर जब ऐसा नहीं होता तो वो ये सोचने की बजाय कि हो सकता है मैं ही इस काम में कोई गलती कर रहा हूँ, वो उल्टा दूसरों को ही ब्लेम करने लगते हैं, जिससे उनकी गलती क्या है उनको ये पता ही नहीं चलता। अगर आप अभी अपनी 20s में हैं तो आपने भी ये चीज जरूर फील करी होगी। वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई लोग इस एज में आकर थोड़े घमंडी टाइप के हो जाते हैं। वो अपनी बातों के अलावा किसी दूसरे की बात पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। फिर चाहे वो उनकी फैमिली हो या फिर उनके फ्रेंड्स, हर वक्त उनको ये लगता है कि अगर उनके काम में कोई गलती निकाल रहा है तो वो इंसान उनका अच्छा नहीं चाहता। बट गाइस, इस तरह की सोच रखना कि मैं जो भी फैसला लूंगा वो सब सही होगा या मुझे हर चीज की नॉलेज है, तो ये आपके अंदर काफी नेगेटिविटी पैदा करती है, जिसको दूसरे वर्ड्स में ईगो भी कहते हैं। ईगो की वजह से ही लोग सही तरह से चीजों को सोच नहीं पाते और ना ही कोई इफेक्टिव डिसीजन ले पाते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको अपनी 20s में सैक्रिफाइस करनी होगी वो है आपकी ईगो। क्योंकि जब लोग 20s को पार करते हैं तो उनकी ईगो अपने आप ही कम होने लगती है, क्योंकि तब तक वो अपनी 30s को क्रॉस कर चुके होते हैं और उनके पास खुद पर प्राउड करने जैसा कुछ होता ही नहीं। इसलिए जब भी आपको कोई दूसरा इंसान किसी भी तरह की कोई एडवाइस दे तो उसको पॉजिटिव वे में कंसीडर कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो एडवाइस आपके करियर से मैच हो जाए और आपकी लाइफ ही चेंज कर दे। नंबर 2, टॉक्सिक रिलेशनशिप। ऐसा मोमेंट ऑलमोस्ट हर आदमी की लाइफ में आता है जब उसे अपनी लाइफ से उस इंसान को दूर करना पड़ता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी सक्सेस के बीच में आ रहा होता है। वो लोग जो अपनी यंग एज में ही कामयाब बनने का सपना देखते हैं वो अपने गोल्स के लिए ऐसे सेक्रीफाइसेस कर देते हैं, क्योंकि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ना सिर्फ किसी के पीस ऑफ माइंड को इम्पैक्ट करती है बल्कि उनके सोचने के तरीके और पर्सनैलिटी को भी चेंज कर देती है। कई लोग आपने ऐसे देख रखे होंगे जो अपनी 20s या 20s से पहले ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जो शुरू में तो उनको बहुत हैप्पीनेस देती है, बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रिलेशनशिप पुरानी होने लगती है तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और फिर यही प्रॉब्लम्स बढ़ते बढ़ते उस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना देती है। अब इस तरह की सिचुएशन में कई लोग क्या करते हैं, वो अपने सारे ड्रीम्स को भूलकर अपनी उस रिलेशनशिप को संभालने में लग जाते हैं। पर वहीं कुछ स्मार्ट लोग ऐसे भी होते हैं जो इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आने में जरा भी हेजिटेट नहीं होते, क्योंकि उनके लिए इस सबसे ज्यादा उनका करियर मैटर करता है। वेल, इस बात से मेरा ये मतलब नहीं है कि एक रिलेशनशिप आपके करियर को डिस्ट्रॉय ही करती है, नहीं। अगर आपका पार्टनर आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करता है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर उसके चक्कर में आप अपने करियर को ही भूल जाओगे तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। इसलिए इस तरह के सैक्रिफाइसेस से आपको अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, ईटिंग जंक फूड। वेल देखो, एक टाइम था जब लोग भूख मिटाने के लिए सिर्फ अनाज, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स का ही यूज किया करते थे, बट पिछले कुछ दशक में लोगों ने समोसा, बर्गर, पिज्जा और डोनट जैसी चीजों को बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया। एक रिसर्च में शो किए गए डेटा के अकॉर्डिंग करीब 37 यंगस्टर्स जंक फूड डेली कंज्यूम करते हैं, जबकि लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जंक फूड खाने से हमारी बॉडी को क्या नुकसान पहुंच सकता है। रिसर्चर्स ने अपने डेटा में इस बात को भी प्रूव किया कि जो लोग बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं वो एवरेज लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा आलसी होते हैं, क्योंकि इस तरह के फूड उनके ब्रेन सेल्स को एनर्जी देने की जगह उनकी एनर्जी खुद कंज्यूम कर लेता है। फिर एज ए रिजल्ट हम पूरे दिन बोर, टायर्ड और बेकार फील करते हैं। वेल देखो, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना है, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है या फिर आपका सपना जो भी हो, उसे पूरा करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं इस तरह के फूड को कंज्यूम करने से आपके हार्डवर्क करने की पावर बहुत कम हो जाती है। इसलिए अगर आप अपनी 20s के प्रीवियस टाइम को खोना नहीं चाहते तो जंक फूड खाना बहुत कम कर दीजिए या फिर हो सके तो बंद ही कर दीजिए। ये सेक्रीफाइस अभी आपको भले ही अच्छा ना लगे बट इसका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होगा। नंबर 4, सोशल लाइफ। दुनिया में आज जितने भी कामयाब लोग हैं, जैसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, वो दिन के 15 से 20 घंटे काम करते हैं। तो ऐसे हालात में क्या आप उनकी सोशल लाइफ को इमेजिन कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसी चीजों पर सोशलाइज हो सकें। और अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं जहाँ वो सिर्फ और सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन या फिर न्यूज शेयर करते हैं।
वेल देखो, जब भी हम अपनी 20s में होते हैं, खास करके इस टाइम पर, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्शन बनाना और सोशलाइज होना अच्छा लगता है। बट अपने गोल्स पर काम करने के लिए हमें अपनी सोशल लाइफ को कट ऑफ करना ही होता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और हमारा टाइम बर्बाद होगा। अब जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए तो ये चीज करना आसान हो जाता है, बट एक्सट्रोवर्ट लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये डर लगता है कि अगर मैंने किसी को टाइम नहीं दिया तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। बट एक बात जो आपको समझनी होगी कि हमारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग होते हैं वो हर वक्त हमारे साथ ही रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ही आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, और इन्हीं जिम्मेदारियों के चलते हमारा फ्री टाइम फिर फुलफिल होने लग जाता है। फिर ना हम अपने दोस्तों को टाइम दे पाते और ना हमारे दोस्त हमको। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी 20s में आपको अपनी सोशल लाइफ को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप दूसरों को टाइम देते रहने के चक्कर में खुद टाइम नहीं निकाल पाएंगे, जिससे उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा बट आपका फ्यूचर जरूर स्पॉइल हो जाएगा। तो ये सेक्रीफाइस भी आपको अपनी लाइफ में झेलना ही पड़ेगा। नंबर 5, से नो टू स्क्रीन। कई फिलोसोफर्स का ये मानना है कि जिंदगी देखने का नहीं बल्कि जीने का नाम है, पर आज के टाइम में लोग अपनी लाइफ को कम जीते हैं और स्क्रीन को ज्यादा देखते हैं, फिर चाहे वो टीवी हो, लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो। कुछ सालों पहले लॉस एंजलिस के अंदर एक रिसर्च की गई थी जिसमें यह शो किया गया था कि 33% ऑफ यंगस्टर्स जिनकी उम्र 15 से 30 साल के बीच में है वो सबसे ज्यादा टीवी देखते हैं। पर टीवी देखना तो फिर भी अब बहुत पुराना हो गया है। न्यू स्टेट्स के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर 20 से 34 साल की एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। मतलब यूट्यूब ऑडियंस में मिड 20s के लोग ही सबसे ज्यादा हैं, और ये वही एज है जिसमें हमें अपना करियर बनाना होता है। बट आज इस एज के मैक्सिमम लोग यूजलेस एंटरटेनमेंट कंटेंट को कंज्यूम करने में ही बिजी रहते हैं। तो अगर आप भी अपनी 20s में हैं और अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर एडवाइस यही होगी कि अगर आप किसी स्क्रीन के थ्रू कोई नॉलेज या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं तो जितना हो सके स्क्रीन को खुद से अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने प्रीशियस टाइम को सेव कर सकते हैं और उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो गाइज, ये थे वो 5 ऐसे सैक्रिफाइसेस जो हर इंसान को अपनी लाइफ में कामयाब बनने के लिए करने ही पड़ते हैं। अगर इन पॉइंट्स को आप अभी समझ जाते हैं तो अपनी 20s में ही आप अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पर ला सकते हैं। ये वीडियो गाइज अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।